खयालात की जंग में दो फनकार मुखालिफ समतों में खड़े हैं। ये जंग यूक्रेन के बहरान ने शुरू की है। वतन दोस्त आगे बढ़ें। पॉप क्वीन वलेरिया भी सियासी शोहरत के मैदान में उतरी हैं और सदर पुतिन की मुकम्मल हमायत कर रही हैं। वलेरिया की नज़र में क्राइमिया को यूक्रेन से छीन लेना किसी की ज़मीन पर कब्जा नहीं। वो क्राइमिया को रूसी सरजमीन करार देती हैं और उसकी वापसी को कौमी वकार का सबब बताती हैं। वो कहती हैं कि बेशतर रूसी इससे इत्तेफाक करेंगे। We have the same feelings about our country because it is the right time. हम एक ही राय रखते हैं। हमारे मुल्क के बारे में जज्बात भी यकसा हैं क्योंकि खोई हुई हुब्बुल वतनी को जगाने के लिए ये सही वक्त है। सोवियत यूनियन के ज़वाल के बाद रूस पर इंतहाई मुश्किल वक्त गुजरा। हमें अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए। लेकिन यूक्रेन में बहरान के बाद कई फनकार और स्टार्स जो हुकूमत की पॉलिसियों की खिलाफ वर्जी करते थे उन्हें अपनी आवाज़ बुलंद करने से रोका गया, जैसे कि रॉक स्टार आंद्रे मकारेविच जो अब इस जैज क्लब जैसे छोटे वेन्यूज तक महदूद होकर रह गए हैं। उनके 28 दीगर कॉन्सर्ट मनसूख कर दिए गए हैं और ये उस वक्त हुआ जब उन्होंने क्राइमिया पर रूसी कब्जे की तनकीद की। सरकारी मीडिया ने उन्हें एक गद्दार करार दिया। Well, what can I do? I do not feel that मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। मेरा अभी भी यही ख्याल है कि हुकूमत ने जो क्राइमिया में किया है वो एक बहुत बड़ी गलती थी और आज हम जो देख रहे हैं वो उसी गलती का नतीजा है। today is just a continuation of this mistake. ऐसे नुक्ता नज़र की वजह से आंद्रे मकारोविच पर एक कॉन्सर्ट में टमाटर फेंके गए। वलेरिया को भी एहतजाज का सामना करना पड़ा है, ताहम रूस में नहीं। इस भीड़ ने लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में उनके शो को रोकने की कोशिश की। लकीर अब खींची जा चुकी है और लगता है कि रूस में अब फनकारों को कामयाबी के लिए सरकारी धुन पर ही गाना होगा।